हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस या हम कहें टॉपिक्स एंड कैलकुलस के लेक्चर्स हम पढ़ रहे थे और इसमें हम लेक्चर नंबर 34 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 34 में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम होमोजेनियस फंक्शन। पहले देखेंगे होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, उसके बाद आयलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम होमोजेनियस फंक्शन को देखें तो आप फंक्शन एफ एक्स ऑफ टू वेरिएबल x and y is called homogeneous function of degree n if। ठीक है, उसमें डेफिनेशन और समझने के तरीके कई तरीके से अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर f लैम्डा x लैम्डा y, ठीक है, इक्वल टू अगर हो लैम्डा टू द पावर n f x y, ठीक है, तो उस कंडीशन में फंक्शन जो होता है हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन होता है। ठीक है, तो फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नाउ कंसीडर द फंक्शन जैसे एफ एक्स वाई इक्वल टू ये हो जाएगा ए जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन वाई प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये हो जाएगा हमारे पास ए एन माइनस वन और एक्स वाई एन माइनस वन प्लस ए एन वाई टू द पावर एन। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन के लिए इसमें देखें तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए जीरो लैम्डा टू द पावर एन और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन यहाँ से आएगा लैम्डा टू द पावर एन माइनस वन, एक्स की जगह लैम्डा एक्स पुट करेंगे तो लैम्डा टू द पावर एन माइनस वन और वाई की जगह लैम्डा वाई पुट करेंगे तो बेसिकली लैम्डा टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन वाई प्लस सिमिलरली ए टू लैम्डा टू द पावर एन, तो यहाँ से एन माइनस टू आएगी पावर, यहाँ से टू आ जाएगी। ठीक है, और एक्स टू द पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस डॉट डॉट चलते हुए हो जाएगा ए एन माइनस वन लैम्डा एन एक्स वाई एन माइनस वन प्लस ए एन लैम्डा टू द पावर एन वाई एन। तो यहाँ से मैं लैम्डा टू द पावर एन कॉमन ले लूँ तो बाकी पार्ट क्या बचेगा, इसलिए एफ एक्स वाई। ठीक है, एफ एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, ऑफ डिग्री एन ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो, अगर मैं इसी इक्वेशंस को लिखना चाहूँ एफ एक्स वाई अगर इक्वेशन है, इसको अगर मैं दूसरी फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो अगर मैं एक्स टू द पावर एन कॉमन ले लूँ, इस इक्वेशन में से मैं एक्स टू द पावर एन कॉमन ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ए जीरो प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए वन वाई टू द पावर वाई अपॉन एक्स प्लस सिमिलरली ए टू वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ से एन माइनस टू है बट मैं एन कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से स्क्वायर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया प्लस डॉट डॉट ये हो जाएगा हमारे पास ए एन माइनस वन। ठीक है, एंड ये हो जाएगा वाई टू द पावर एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन वाई टू द पावर एन अपॉन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर एन एंड फंक्शन ऑब्वियसली फाइव जो कि फंक्शन है वाई अपॉन एक्स का, क्योंकि वाई अपॉन एक्स है, यहाँ पे भी वाई अपॉन एक्स टू पावर एन माइनस वन हो जाएगा और वाई अपॉन एक्स टू पावर एन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास एक्स टू द पावर एन फाइव वाई अपॉन एक्स। तो बेसिकली इस तरह का जो कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसको हम इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट समझते हैं होमोजीनियस फंक्शन के लिए आयलर थ्योरम। ठीक है, तो आयलर्स
थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शंस। ठीक है, अब हमें ये समझना है। तो बेसिकली ये क्या होती है हमारे पास, इफ z इक्वल टू एफ एक्स वाई, इफ z इक्वल टू एफ एक्स वाई बी a homogeneous function of x and y, ठीक है, ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n, देन उस केस में x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू एन जेड, ये होता है। ठीक है, अब सुनते तो इसको हम प्रूफ भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो लेट अ होमोजीनियस फंक्शन ए जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक है, अब देखो ये हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि होमोजीनियस फंक्शन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर एन फाइव वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब हमें जेड का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो देखो पहले डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो एक्स टू द पावर एन का हमने पहले कर दिया सपोज डेरिवेटिव, तो हो जाएगा एन डॉट एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड फाइव वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब साथ में स्टूडेंट्स देखो यहाँ से ही हो गया। अब हमने एक्स टू द पावर एन को छोड़ा, ठीक है, फाइव वाई अपॉन एक्स से किया तो फाइव डैश वाई अपॉन एक्स एंड वाई अपॉन एक्स करेंगे तो बेसिकली माइनस वाई अपॉन एक्स, क्योंकि वाई जो है वो एज कॉन्सेंट्रेट करेंगे एंड वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई की अब बात करें तो बेसिकली ये कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एक्स टू द पावर एन फाइव डैश वाई अपॉन एक्स, अब वाई अपॉन एक्स कर रहे हैं तो बेसिकली हो जाएगा वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे एक्स का मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको इक्वेशन नंबर वन दे दूँ, इसको इक्वेशन नंबर टू। तो मल्टीप्लाई वन बाई एक्स एंड टू बाई वाई। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड एड, ठीक है, प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एन डॉट एक्स टू द पावर एन। ठीक है, और उसमें एक्स और एन मेरे सेम लगते हैं हमेशा, एक्स ये हो गया। ठीक है, एन एंड फाइव वाई अपॉन एक्स। ठीक है, प्लस इधर देखो मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली एक पावर कम हो जाएगी, यानी बेसिकली ये तो रहेगा ही रहेगा, एक्स टू द पावर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई अपॉन ये है हमारे पास, तो मैंने एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर, हाँ ठीक है, एन माइनस वन, क्योंकि पावर वो बेसिकली यहाँ पे एक एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे एक एक्स रह जाएगा, एक्स कट जाएगा, तो एक्स से ये हो जाएगा एक्स टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, फाइव वाई अपॉन एक्स एंड माइनस आएगा साइन, क्योंकि माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं माइनस को आगे ले जाता हूँ, माइनस एंड वाई। ठीक है, एंड प्लस क्या करना है, ये वाला टर्म इसमें मुझे वाई का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर एन माइनस वन फाइव डैश वाई अपॉन एक्स एंड वाई। ठीक है, वाई का मल्टीप्लाई किया है, ये दोनों चीज़ें जो है कट जाएंगी, और ये क्या है हमारे पास, ये बेसिकली जेड है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब ये तो हमारे पास आयलर थ्योरम का हो गया हमारे पास, जब हमारे पास ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा गया है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक बार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको एक एज अलग से एग्जांपल लेके समझ रहे हैं। कंसीडर जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक है, बी अ होमोजीनियस बी अ
होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हमारे पास कंसीडर कर लिया कि एफ एफ जो है बेसिकली जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई जो है वो होमोजेनियस फंक्शन है एक्स एंड वाई का ऑफ डिग्री एन। ठीक है, ऑफ डिग्री एन। देन उस केस में फर्स्ट हमें शो करना है एक्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन माइनस वन डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, दूसरा हमें शो करना है एक्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस वन डेल जेड अपॉन डेल वाई। एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट है बेसिकली वो शो करना है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन एन माइनस वन जेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें शो करना है। तो अब देखो पहले फर्स्ट पार्ट से चालू करते हैं। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास एफ जो है वो होमोजेनियस फंक्शन है। गिवन एफ इज या एफ या जेड बेसिकली एक ही बात है ना। तो जेड इज होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, तो होमोजेनियस फंक्शन है तो उस कंडीशन में एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन जेड वाई यूलर्स थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब जब ये हो गया तो अब हमें सेकंड रिजल्ट की तरफ मूव करना होगा, यानी अब हम कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स करें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स। देखो ये दोनों फंक्शन एक्स के हैं तो देखो एक्स को छोड़ा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स को छोड़ेंगे और इसका करेंगे एक्स का तो वो तो वन हो जाएगा। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इज कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, इक्वल टू एन डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब ये टर्म जो है इधर जाएगी तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा एन डेल जेड अपॉन डेल एक्स और उधर जाएगा तो माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा तो एन माइनस वन एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट शो करना था। अब सेकंड पार्ट के लिए स्टूडेंट्स हम इसी क्वेश्चन को विद रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स कांस्टेंट रहेगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव फॉर सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग करें तो ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एंड प्लस अब इसका कर रहे हैं तो इसका देखो y का अगर हम छोड़ा तो उसके बाद हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस अब डेल जेड अपॉन डेल वाई को छोड़ के y का करेंगे तो इसलिए वन हो जाएगा तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये टर्म इधर जाएगी तो बेसिकली हो जाएगा हमारे पास एक्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। अब फ्रेंड्स एक बात जो ध्यान देने वाली बात है कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है। ठीक है, बशर्ते अगर एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस हमारे पास जेड जो है इसलिए जेड अगर हमारे पास है और वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, जेड जो है वो कॉन्टिन्यूस है तो उस कंडीशन में तो ये कंडीशन हमेशा होल्ड करती है। बट अगर कंडीशन ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं होता है तो उस केस में
ये कंडीशन होल्ड करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि बट हम जो होमोजीनियस फंक्शन होते हैं वो हमें पता है कि ये जो है हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। हर फंक्शन पे हर उस पे कॉन्टिन्यूस होते हैं, इसलिए ये कंडीशन जो है होल्ड करेगी। तो ये हो गया हमारे पास, इसको मैं डेल एक्स अपॉन डेल वाई लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल एक्स डेल वाई प्लस ये हो जाएगा हमारे पास वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर गया तो बेसिकली एन माइनस वन डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब थर्ड पार्ट को शो करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 1 में बाई एक्स से, ठीक है, एंड सेकंड में बाई वाई से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स एंड 2 बाई वाई, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से हो जाएगा एक्स बाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। तो प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब देखो इसमें भी हमने मल्टीप्लाई किया, इसमें वाई से करना है तो वाई का मल्टीप्लाई होते हुए ये भी सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अब इसमें देखो एन माइनस वन तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने ऊपर वाले पार्ट में हमने एक्स का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, नीचे में वाई का मल्टीप्लाई किया तो वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो ये चीज जो है वो है एन जेड, तो बेसिकली क्या हो गया एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस वन जेड, जो कि हमें प्रूफ करना था, जो कि स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है। अब हम कुछ इसके सॉल्व एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमारे पास कि किस तरह से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, इजी हो जाएगा समझना। तो पहला हम ले रहे हैं, इफ u इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्रूव दैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन टू यू, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूव करना है। तो देखो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। बेसिकली ये लेट z इक्वल टू टेन यू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इसको मैं अगर मैं एक्स क्यू कॉमन ले लूँ ऊपर से और नीचे से भी ले लूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का क्यूब, ठीक है, नीचे हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो अब बेसिकली देखें तो ये फंक्शन जो है ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स क्यूब फाइव वाई अपॉन एक्स, यानी ये होमोजीनियस फंक्शन है बट एक्स स्क्वायर ऑफ डिग्री 2, ठीक है। देन बाई आयलर थ्योरम ये क्या हो जाएगा एक्स एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2, जो एन की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है, एंड जेड, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। बट देखो हमें जेड इक्वल टू टेन यू गिवन है, ठीक है, जेड इक्वल टू टेन यू गिवन है, सिंस जेड इक्वल टू टेन यू, ठीक है, जेड इक्वल टू टेन यू गिवन है, तो अब हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो टेन यू का डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर यू एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। सिमिलरली डेल जेड अपॉन डेल वाई अगर निकालें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक्स
ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 एंड जेड की जगह 10u। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 10u अपॉन सेक स्क्वायर यू, या इसको लिख सकता हूँ मैं 2 10 को लिख सकता हूँ साइन यू अपॉन कोस यू। ठीक है, एंड सेक स्क्वायर यू को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर यू, तो बेसिकली ये हो जाएगा कोस स्क्वायर यू। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर कट गया, तो 2 साइन यू कोस यू, बेसिकली साइन 2u, तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन 2u, जो कि स्टूडेंट्स हमें इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसके हम और एग्जांपल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास प्रूव दैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 10u। ठीक है, तो अब देखो इसको भी सेम इसी तरह से, तो लेट जेड इक्वल टू साइन यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब फिर देखो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, नीचे से एक्स, तो बचा क्या एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, यानी कि ये फंक्शन है विद डिग्री 1। तो यहाँ पे यूलर्स थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, यूलर्स थ्योरम से कह सकते हैं एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, तो ये जेड को हम बेसिकली क्या क्या रिप्लेस कर सकते हैं, साइन यू। ठीक है, अब देखो हमें जेड इक्वल टू क्या है, साइन यू लिया है। ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कोस यू। ठीक है, कोस यू एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू कोस यू डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा एक्स कोस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा कोस यू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन यू। ठीक है, अब कोस यू का इधर हम डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पे हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू टेन यू, जो कि हमें स्टूडेंट्स प्रूफ करना था। ठीक है, अब हम एक और कुछ एग्जांपल और ले रहे हैं, 2 एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इफ u इक्वल टू सेक इनवर्स, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें शो करना है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 कॉट यू। ठीक है, ये हमें शो करना है, तो इसको शो करना चालू करते हैं। लेट जेड इक्वल टू सेक यू इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, जैसे पहले ऊपर निकाला था ये वाले क्वेश्चन के लिए, सेम ही तरीके से निकालेंगे, तो इसका भी हमारे पास और डिग्री आ जाएगा 2। ठीक है, तो डिग्री 2, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाय आयलेट्स थ्योरम ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 डॉट सेक यू। ठीक है, जैसे 2 डॉट जेड आता है तो जेड की जगह सेक यू पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो जेड इक्वल टू सेक यू है, जेड इक्वल टू सेक यू है, तो इसका डेरिवेटिव करें तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, सेक यू टेन यू एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स, एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालें तो ये हो जाएगा सेक यू टेन यू
डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब स्टूडेंट सिमिलरली यहाँ पे पुट करेंगे एंड डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 सेक यू अपॉन सेक यू डॉट टेन यू। सेक यू से सेक यू कट गया, ठीक है। बचा क्या, 2/10 यू या 1/10 यू बेसिकली कोट यू होता है, तो 2 कोट यू, जो कि हमें यहाँ पे शो करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाले केस में किस तरह से हम शो कर सकते हैं। तो ये लेते हैं, देखो u इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है। तो शो करना है हमें एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू -1/2 कॉट यू, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले डिग्री निकालेंगे हम। तो बेसिकली जेड इक्वल टू कोस यू इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो देखो ऊपर से एक्स कॉमन लेंगे, नीचे से रूट एक्स कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई अपॉन एक्स एंड 1 प्लस रूट वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो बेसिकली डिग्री आ चुकी है इसकी 1/2, डिग्री इक्वल टू 1/2। जब डिग्री इसकी स्टूडेंट्स 1/2 आ चुकी है, तो अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/2 यू, ठीक है। यू की जगह आ जाएगा हमारे पास कोस यू, ठीक है। अब देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना है, तो जेड इक्वल टू हमारे पास है कोस यू, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन यू एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन यू डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर बेसिकली आप पुट करें तो माइनस साइन यू का डिवाइड करना पड़ेगा इधर, तो ये हो जाएगा एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, सॉरी एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/2, ठीक है। बेसिकली 1/2 था, बट माइनस साइन यू का डिवाइड करेंगे तो -1/2 कोस यू अपॉन साइन यू, ये हो जाएगा कॉट यू, जो कि स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए कुछ एग्जांपल्स और कुछ प्रूफ, ठीक है। थैंक यू।